जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और होने ही चाहिए बढ़िया। और यहाँ मैं बैठी हूँ अकेले क्योंकि मैंने ले रखी हैं छुट्टियाँ। मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मैंने ले रखी हैं क्योंकि घर में कुछ फंक्शन है, इसीलिए मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं। और देखो मेरे घर की हालत, ये देखो घर की हालत देख रहे हो आप, कितनी फैली पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, कोई नहीं है करने वाला। करूं तो करूं कैसे, करूं काम को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। और टाइम है कम और छुट्टी भी मैंने बहुत लेट ली है। और क्या बोलूं आप लोगों से। चलिए तो मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मुझे वैसे कुछ निकालना था, मैं अलमारी वगैरह साफ़ कर रही थी अपनी, बहुत गंदी हो रही थी और कुछ चीज़ों को संभाल के रख रही थी क्योंकि ऐसा होता है ना जब गेस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलाड़ा हो जाता है, फिर कुछ चीज़ मिलती नहीं है टाइम पे। तो गेस्टों के सामने तो कुछ हम फैला नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तो मैं पहले ही वो चीज़ों को ऐसे रख रही हूँ कि मेरी आंखों के सामने रहे, कि मैं फटाफट निकालूँ और रख दूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारी दीदी का बेटी का बर्थडे था, तो मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे था, तो यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो वो आई थी, हम राजी हुई थी आने के लिए कि मतलब मैं मतलब वो होता है ना कि बर्थडे है तो बर्थडे मनाने, लेकिन हमने बहुत ज़बरदस्ती करी, जिद करी, तब आई। और यहाँ पे हमने उसका बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया जैसा हमारे भी से। और यहाँ जो मेरा बेटा है उसी ने सारी प्लानिंग करी थी, उसी ने सब कुछ किया था इसके लिए। और बिल्कुल यहाँ एक केक तो वो लेकर आए थे, लेकिन एक केक हमने भी मंगवाया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि फिर लोग बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मेरे पास इनके पास होंगे, मतलब इनके पास होंगे और लोग बहुत ज़्यादा थे, तो हमने भी लिए थे। और ये हमारा बेटा उसने इसको बर्थडे और की मैंने छुट्टी ही चल रही थी ताकि करके वजह नुकसान इसी वजह से। तो बस भाई बस बस नहीं अपनी अपने बेटा था, तो उसका बर्थडे भी कार्ड तो यहाँ पे था यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मेरे यहाँ बेटी की शादी थी और शादी से 2 दिन पहले मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे था। तो हम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती बुला के यहाँ सेलिब्रेट करवाया था क्योंकि वो लोग खुद नहीं आ रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से मतलब मैंने नहीं लेकिन हम लोग बहुत ज़िद करके यहाँ बुलवा लिया था। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, बर्थडे भी हो जाएगा और वो भी आ जाएगी इसी बहाने से। तो मुझे ना क्योंकि शादी के टाइप में शॉपिंग वगैरह करने का बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने हर चीज़ बहुत फटाफट करी थी। घर में पेंट करवाना और ये सब हमने मतलब हमारी 8 दिन के अंदर शॉपिंग भी हो गई है, पेंट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। और बस हमने जो बहू की शॉपिंग थी वो पहले ही कर ली थी ताकि उसकी शॉपिंग में कोई दिक्कत ना आए, इसी वजह से। और यहाँ पे चल रही थी शादी, मतलब शादी की मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए थे मैरिज होम में और ये बारात निकल रही थी। तो ये मेरी दीदी की बेटी है,
जो नाच रही है खूब मगन होके। और मेरी एक और दीदी है, मतलब एक मेरी जेठानी की बेटी है और एक मेरी दीदी की बेटी है। तो ये लाल साड़ी वाली जो है मेरी जेठानी की बेटी है। तो ये सब इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो होता है, जो दूल्हा निकलता है ना, तो घोड़े पे नहीं निकलता है घर से, पैदल ही जाएगा मंदिर तक। जो मंदिर जाता है, कुआं पूजता है, तो वो मंदिर तक ही जाएगा। और मतलब पैदल ही पैदल जाता है, घोड़े पे नहीं जाता है। क्योंकि फिर हमारे देवी देवता जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो हम लोग जो हमारे घर में रिचुअल्स होते हैं वो जो पहले से होते आ रहे हैं, तो हम वही करते हैं। तो ज़्यादातर हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा भी हमसे हुआ हमने करा। और यहाँ चश्मे वाली मेरी बेटी है जो कि चल रही है। बेटी रिफाइंड में बना दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबने, मैं तो जा ही नहीं पाई थी क्योंकि घर में भी गेस्ट रह गए थे कुछ। तो मैंने कहा पहले इन लोगों को भेज के फिर मैं भी तैयार नहीं हुई थी, बिल्कुल सिंपल थी मेरी, मतलब जो भी था बिल्कुल सिंपल था। मैंने फिर जब तक ये बारात चढ़ी, जब तक मैंने फटाफट तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं तैयार पहुँच गए थे। दरवाज़ा होता है हमारे, ऐसे दरवाज़ा कहते हैं जब लड़की घर पहुँचते हैं ना, लड़का जो भी है दरवाजे करवाते हैं। तो यहाँ पे वो कर रहे थे पंडित जी, बस वही हो रहा है। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं मतलब मेरे घर में कुछ फंक्शन था। फंक्शन मेरे बेटे की शादी थी, जो कि हर एक माँ बाप का एक अरमान होता है, वो था। तो लेकिन मेरी शादी कब दुखों में मतलब तब्दील हो गई पता नहीं। शादी तो मेरी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बहू आई है मेरी, जैसी मुझे चाहिए थी ऐसी बहू आई है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया था कि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मतलब मेरी पित्त की थैली में ना पथरी थी, तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो वो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरी हालत देख रहे हैं, देख सकते हैं कि कैसी हो रही है और कैसी थी मैं। तो 5 दिन से तो मुझे वहीं ही खाना नहीं मिला था और ऑपरेशन में देते भी नहीं हैं। और अभी भी मेरे टाँके लगे हुए हैं, अभी कटे नहीं हैं। तो इसी वजह से मेरा हो गया थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी, तो ड्रिप के कारण ऐसा हाथ हो रहा है मेरा। और क्या कहूँ, और कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास। मैं जब ठीक हो जाऊँगी बिल्कुल, तो आपको कैसे कैसे शॉपिंग की है मैंने, वो भी दिखाऊँगी। क्या लहंगा लिया वो भी दिखाऊँगी, कैसे कपड़े लिए थे वो भी दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। मेरी तबीयत वहीं बीच में ख़राब हो गई थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला दिखाने के लिए। चलिए मिलती मैं थोड़ी देर में ना। मेरी बहन मेरे पास आई हुई हैं, तो वो नहा रही हैं। तो मैंने कहा वीडियो ही बना दी, बहुत दिन हो गई वीडियो नहीं बनाई मैंने। आप लोगों को भी कुछ नहीं पता होगा। मैं जब शादी की तैयारियां कर रही थी, कुछ टाइम पहले मैंने छुट्टियां भी ली थी, तो मैं शादी की तैयारी कर रही थी। और उसमें ये बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, लेकिन मैं किसी को जाहिर नहीं करवाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मेजर हो गया, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता ही देती हूँ कि मुझे ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही हैं। और चलिए तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस क्या कहूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।